नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़े किसान आंदोलन की। और ये किसान आंदोलन 44 साल तक चला था। और किसानों को जो प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, क्या उनको अपने काम के बीच मतलब कुछ मदद मिली या नहीं मिली, और वो कितने सक्सेसफुल रहे। तो आज पूरी की पूरी जो कहानी जो है बिजोलिया आंदोलन के बारे में वो जानने वाले हैं। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं उनका वहां से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए आंसर देता रहूंगा। अ, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कम जानकारी है। और राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से किसान आंदोलन जो ये था बिजोलिया किसान किसान आंदोलन, उसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है यस। कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई कब थी और ये कितने साल चला था। अगर मैं बेसिकली अगर बात करूं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये 1897 से लेकर 1941 तक 44 साल तक जो है वो चला था। अच्छा, तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय जो जागीरदार थे उन्हें क्या कहा मेन जाता था। बात है कि जो बिजोलिया जो है, वहाँ के जितने भी किसान लोग थे, वो अपने जागीरदार को राव जी कहते थे। और ये जो बिजोलिया है, ये खानवा के युद्ध के अंदर जो महाराणा जो सांगा थे, उनकी एक सहायता की थी अशोक परमार ने। तो महाराणा सांगा ने उन खुश होकर अशोक परमार को वो दे दिया था, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। और कई बार ऐसा मतलब क्वेश्चन भी आ गया कि बिजोलिया किसान जो बिजोलिया जो है, उनका संस्थापक कौन था, तो ये अशोक परमार थे। प्रारंभिक नाम क्या था इसका। मेन बात करें, सबसे पहले इसका नाम विजयावली था, लेकिन फिर इसको मतलब बाद में बिजूलिया कहने लगे। और आजकल हम इसको भीलवाड़ा के नाम से, भीलड़ जो है वहाँ। बिचौलिया जो जगह है वहाँ पे ज्यादातर किसान किस जाति के थे और पूर्व जागीरदार कौन थे। मेन जो वहाँ पर ज्यादातर जो किसान है वो धाकड़ जाति के थे। और वहाँ के जो एक जागीरदार जागीरदार थे जिसका नाम था गोविंद दास, जब वो थे तब तो किसान जो बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। मतलब वो ऐसा मानते थे कि हमारे जो जागीरदार है वो एकदम सही है, कि मतलब जितने टैक्स वगैरह है लगाने वो सारे ठीक ठाक है। इसका मतलब ये है कि गांव में जागीरदार चेंज होते रहते थे क्या, मेन मतलब बात है कि जागीरदार बदलते रहते थे क्या। जब उनकी मृत्यु होती तो अच्छा, अगला जागीरदार आता था। तो यहाँ पे ये है कि गोविंद दास जी जब जागीरदार थे तब किसान संतुष्ट थे, संतुष्ट थे उनसे। लेकिन जब कोई दूसरा जागीरदार बना तो शायद उनमें वो असंतोष पैदा हो गया, जिसका कुछ कारण ये भी रहा होगा इस आंदोलन के शुरुआत होने का। तो एक नया जागीरदार जागीरदार कौन था और वो कब आया। ये जागीरदार था जो 1897 के अंदर एक नया 94। जागीरदार आया था, 1894 के अंदर, जिसका नाम था कृष्ण सिंह। जब वो आया तो उनसे जो जितने भी किसान थे वो असंतुष्ट थे, तो क्योंकि लेकिन असंतुष्ट हुए क्यों, ऐसा क्योंकि क्या काम किया उसने। क्योंकि 84 प्रकार की तो लगाने थी। 84 प्रकार की। 84 प्रकार के लगाने। अब देखो हमारे यहाँ पर तो क्या है कि एक रोड टैक्स कितना, एक रोड टैक्स से बचने के लिए भी लोग ना एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं कि नहीं, इधर से हम नहीं जाना है, उधर रोड के ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो किसी दूसरे रास्ते जाते हैं। और वहां पे आप देखो 84 प्रकार के टैक्स थे। और उस वो भी समय मतलब, मतलब उस समय। हाँ, वो भी थोड़े छोटे बड़े नहीं थे, बहुत बड़े 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 टैक्स थे वो। और अधिक भू राजस्व, अगर खेती करनी है तो बहुत ही ज्यादा आपको मतलब जो है वहाँ के टैक्स देना पड़ेगा। एक लाटा कुंता पड़ता, मतलब होती है कि लोग आते थे वहाँ के उनके जागीरदार के, उनको ठोकते थे, उनको पीटते थे, जबरदस्ती उनके मतलब घर से सामान उठा के लेके जाते, पैसे उठा के लेके जाते। और बेकार पड़ता भी थी, मतलब काम तो करवाते लेकिन उनके बदले उनको पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, मतलब उस समय जितने भी किसान थे उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ था, बहुत ही बहुत ज्यादा। ज्यादा, इसलिए तो मतलब किसान जो असंतुष्ट थे। अच्छा, तो शुरुआत इसकी हुई थी आपने अभी बताया 1897 के अंदर। 97 के अंदर। और गांव के अंदर कोई कोई तो व्यक्ति होगा जिसने इसकी हाँ, शुरुआत की होगी, क्या कौन हुआ, थे। इसके पीछे मेरी कहानी है कि 1897 के अंदर गोविंदपुरा गांव था। हम्म, और गोविंदपुरा गांव के अंदर गंगाराम जो धाकड़ थे, हम्म, उनके पिताजी की मृत्यु भोज पर जो वहाँ के जो लोग थे, जितना जितने भी किसान थे वो इकट्ठा हुए थे और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि इतना मतलब बहुत कुछ हो गया है, हमारे जागीरदार ऐसे हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, ऐसा करते हैं यार, क्या करें।
तो फिर उन्होंने सोचा कि मतलब ऐसा करते हैं कि मेवाड़ जो महाराणा है फतेह सिंह, उनके पास जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। तो वहाँ के किसानों के नेता थे, एक का नाम था ठाकरे पटेल और एक का नाम था नानजी पटेल। तो दोनों गए फतेह सिंह जी के पास में, और फतेह सिंह जी से मिलकर उस जागीरदार कृष्ण सिंह की शिकायत की। अच्छा। तब फतेह सिंह जी ने उस जागीरदार को चेतावनी दी। इससे मतलब जो कृष्ण सिंह बहुत ज्यादा क्या हो गए, आग बबूला हो गए, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आया, नाराज तो हो गए। नाराज हो गए। तो ठाकरे पटेल और नानजी पटेल दोनों को उन्होंने बिजोलिया से जो है वो निर्वासित कर दिया, मतलब वहां से बाहर निकाल दिया था। अच्छा। तो इस दौरान है शायद ये 1903 की बात है, एक छवरी कर भी लगाया गया था। ये हाँ। छवरी कर क्या था, किसके द्वारा लगाया गया? ये मतलब 1903 के अंदर जो कृष्ण सिंह है, अब मतलब बैठे बैठे क्या करे, तो मतलब नया नया मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आता रहता है कि अब की बार ऐसा करते हैं कि समरी कर लगाते हैं कि कोई भी किसान अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो 13 रुपए पहले टैक्स भरना पड़ेगा। 13 रुपए? 13 रुपए छवरी के? समरी करके अगर बेटी की शादी करनी है तो 13 रुपए। और आप ये सोच के देखो, मतलब 13 रुपए उस समय जमाने के कितने बड़े थे। वो हमें बात करते थे दादी के कि मतलब हमके इतने सवर्ण में मतलब सब्जी आती है, इतने में ये आता। और मेल शादी करने के 13 रुपए, मतलब आज तो मतलब लाखों रुपए होते हैं। और किसानों के पास में मतलब बहुत ही पैसा तो होता ही नहीं था, जैसे वो कैसे करके अपने बच्चों की शादी करते थे। और मतलब ये उनको तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि छावरी कर तो उन्हें देना ही पड़ता था, क्योंकि शादी तो करनी है। अब कैसे भी करके, एक तो वैसे भी उनके पास कर्जा बढ़ रहा है, दूसरा अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक भार था। तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता ना, तभी इतना बड़ा आंदोलन शुरू होता है, या इतनी बड़ी कोई क्रांति शुरू हुई है। सही क्योंकि है। सबसे बड़ा कारण तो कुछ ना कुछ होता ही है जिसके कारण लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं। मेन बात है कि जो ये कर था, हम्म, अभी टैक्स के बदले क्या हुआ था कि मतलब अक्षय तृतीया आई थी। ठीक तो है। अक्षय तृतीया के ऊपर जितने भी किसान थे उन्होंने कहा कि हम हल नहीं चलाएंगे। अक्षय तृतीया मतलब क्या, यहाँ का तीज तो नहीं है? हाँ, लगभग वही है कि हम्म, उस समय हम ये हल नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि भाई इतने सारा टैक्स है कि हम क्या करें, हमारा काम भी नहीं हो रहा है। तब मतलब जो है बाद में जितने भी जो ये था, मतलब किसानों के ऊपर जितना भी ये संवरी कर था, हम्म, इस संवरी कर हटाया गया और जितने भी टैक्स थे उनको आधे से भी कम कर दिया गया। अच्छा। तो ये बात है कि भाई चौरी कर को हटा दिया। हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने हल जोतने से मना कर दिया। बना और दिया। अगर मान लो किसान हल नहीं जोतेंगे तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो शायद जो जागीरदार थे उनको भी शायद कुछ नहीं मिलता। तो वो भी- आखिरकार जागीरदारों को मजबूर होना ही पड़ा, और छौरी कर को आधा कर दिया। आधा मतलब संवरी कर हटा दिया और जितने भी टैक्स थे ना उनको आधा कर दिया। अच्छा, छौरी कर पूरा ही हटा दिया। हटा दिया था। अच्छा, ठीक है। अब ना एक नया जागीरदार भी आया जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई थी 1906 के अंदर। 1906 के अंदर। उसके बारे में यदि कुछ बताना चाहो तो पृथ्वी सिंह के बारे में। अब मतलब जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई तो हम्म, उसके बाद में आया था अपने पृथ्वी सिंह। तो जैसे ही 2006 के अंदर आया उसने एक 2006 नहीं, 1906 के अंदर। सॉरी 1906 के अंदर आया, तब उन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया, नया लगान लगाया। उसका नाम था तलवार बंदई कर। ये क्या होता है? मेन ये क्या होता है कि कोई भी जागीरदार आता है अच्छा। तो उसकी ताजपोशी के अवसर पर क्या करते, सभी किसानों से क्या करते, एक कर वसूलते हैं। जनता से जितने भी किसान हैं उनसे कि भाई आपका एक नया जागीरदार आ गया है, आप अभी क्या करो, टैक्स दे दो फटाफट। क्या बात है। तो मतलब इनसे भी बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान हो चुके थे। अच्छा, तो ये थोड़ा अजीब टाइप है कि यार राजा कोई और बन रहा है, मतलब उसका कोई ताजपोशी किसी और की हो रही है, कर जनता से वसूल रहे हैं, तो मतलब बात मेरे को लगता है कि ये बात तो शायद लोगों को भी नहीं पता होगी। मेन बात मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जो पहले अंग्रेज लोग थे, वो अंग्रेज लोग राजा को बोलते कि आप मतलब हमें टैक्स दो। अच्छा। राजा बोलते वहां के उससे छोटे जो सामंत वगैरह थे, सामंत उनसे। बोलते जागीरदार को, जागीरदार फिर वो लेते किसानों से, किसान के बेचारे के पास होता नहीं था तो वो लेते थे महाजन जो होते हैं जिसके उधार लेते हैं। अच्छा, उधार पैसे। उधार पैसे। अब वो तुम देखो ऊपर से फिर वहां से फिर वहां से और लेते गए, और बाकी सबसे नीचे कौन है, किसान। क्योंकि जो भी लेगा अपना अपना फायदा थोड़ा थोड़ा निकाल लेगा, लेकिन जो किसान लोग हैं उनका फायदा कहाँ से है, हो ही नहीं रहा है। अच्छा, महाजन सबसे से दबने वाले यही थे वही वैसे, थे। सही प्रकार से, क्योंकि जो लोन दे रहे हैं, जो ब्याज पे दे रहे हैं, उनको तो फायदा ही है, क्योंकि उनको किसान फायदा है से वो क्योंकि कैसे भी मतलब लेना ही लेना। महाजन से
अगर महाजन को पैसा नहीं मिलता वापस, तो हम्म, वो तो किसान की मतलब जितनी भी जमीन वगैरह है वो ले ले। तो मतलब एटलीस्ट जितना भी नुकसान है वो हम्म। किसान को ही था। तो ये उस समय है ना, जैसे 1906 के अंदर जब ये तलवार बंदाई कर लगा दिया गया, हम्म, तो जनता इससे भी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। तो उस हाँ। समय जनता का नेतृत्व किसने किया था? उस समय क्या था कि जो साधु सीताराम दास थे, हम्म, साधु सीताराम दास थे, और भी बहुत सारे जो लोग थे, जिसमें ब्रह्मदेव थे, तो इन्होंने उनका नेतृत्व किया था। अच्छा, नेतृत्व के दौरान मतलब क्या चीजें, क्या क्या हुआ था उस समय? किस चीज का नेतृत्व किया उन लोगों ने? उन्होंने किसानों के किया था नेतृत्व की, मतलब जितने भी कर थे वो सारे मतलब हटे। अच्छा, ये पृथ्वी सिंह की दमनकारी नीति क्या थी? ये है क्या? मेन बात ये था कि दमन का 2000 सॉरी 1913 के अंदर आई थी। तो उन्होंने जितने भी जो बड़े बड़े नेता थे हम्म, कि भाई यही मतलब ऐसा कर रहे हैं कि जनता को उकसा रहे हैं अच्छा, कि आप ऐसा करो, हल मसला और जितने भी है, तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को वहां से, जो बिजोलिया था उनसे बाहर निकाल दिया। अच्छा, बिजोलिया ये कोई जगह है, गांव, बिजोलिया मतलब एक पूरा एक प्रांत ठिकाना है? है, ठिकाना ठिकाना, पूरा। अच्छा ठिकाना है। हाँ, उनसे बाहर निकाली वहां से। तो मतलब ना तो रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। तो मतलब उनसे बाहर निकाले। उसके बाद 1913 के अंदर हम्म, वो जो कृष्ण सिंह थे हम्म, उनकी भी मृत्यु हुई थी 1913 लगभग। अच्छा, ठीक है। नया जागीरदार आया था पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में, जो नाबालिग भी था, तो यस। उसके बारे में यदि कुछ बताना चाहो तो? मैन जो नया जगह आया जिसका नाम था केसरी सिंह, हम्म, लेकिन वो था नाबालिग। नाबालिग का मतलब होता है कि वो बहुत छोटा था और बिजोलिया का प्रशासन नहीं संभाल सकता था, इतना छोटा। जब वो संभाल नहीं सकता था तो तब ये मेवाड़ जो महाराणा थे हम्म, उन्होंने बिजोलिया का पूरा प्रशासन अपने हम्म, हाथ में ले लिया था कि अच्छा, भाई वो संभाल नहीं सकते। उसने मेवाड़ के महाराणा ने एक बिजोलिया का नया प्रशासक बना दिया, अमर सिंह राणावत को, कि आप ही पूरा ऐसा करना, ये वहाँ का ध्यान रखना है। अच्छा, मतलब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये भाई क्या सवाल बनते बहुत ही हैं? इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ महाराणा ने किसको बिजोलिया का प्रशासक बनाया, अमर सिंह राणावत को। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की है। ये मतलब बिजोलिया का जो है पहला जो है शरण था। 3 शरण हुए थे पूरे इसमें। ये हम्म, पहला शरण था तो बिल्कुल नेतृत्वहीन, कोई इसमें बड़ा किसान नेता नहीं था। लेकिन जब ये दूसरा शरण स्टार्ट हुआ था लगभग 1916 के आसपास में, ठीक है। तब मतलब जो है साधु सीताराम दास थे, वो बोल रहे यार अभी मेरी बहुत उम्र हो गई है, अब मैं मतलब इसका कब तक मैं इसको मतलब नेतृत्व करूंगा। तो 1916 के अंदर वे विजय सिंह पथिक से मिले, जिसका वास्तविक नाम तो भूप सिंह था। उनसे मिले, उनका कहा है कि यार हमारा ये आंदोलन है और इसका आपको करना है, नेतृत्व करना है। तब विजय सिंह पथिक ने जितनी भी भागदौड़ थी इस आंदोलन की अपने हाथों में ली, और उन्होंने बहुत सारे जो ने बढ़िया बढ़िया काम किए, जिसमें बहुत सारी सभाएं वगैरह है वो थी, जिस तो ये तो चीज है कि भाई देखो, यहाँ पे विजय सिंह जो पथिक थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में यदि किसी का सबसे बड़ा नाम लिया जाता है तो वो है विजय सिंह पथिक। वो तो है और वो इस आंदोलन से जुड़े थे 1916 के अंदर। 1916 के अंदर, आंदोलन शुरू हो गया था लगभग 1897 के अठारह सौ अंदर। संतानवे के अंदर इतने साल आंदोलन चला, लेकिन वो सब शायद नेता कोई फिक्स नहीं रहा उनका, नहीं था। आंदोलन को तय करने वाला, मतलब आंदोलन को चलाने वाला। स्टार्ट करने वाला साधु सीताराम दास था, हम्म, लेकिन फिर मेन जो ये व्यक्ति था विजय सिंह पथिक, वो बाद में आए थे। अच्छा, अब एक सभा है यहाँ पे, विद्या प्रचारिणी सभा। हाँ, ये क्या है? क्या, किसने इसने स्थापित की? किसके बारे में यदि कुछ बताना चाहो तो? विद्या प्रसारणी जो सभा है, विजय सिंह पथिक जी ने इसको शुरू किया था कि हम क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पर पुस्तकालय, विद्यालय, अखाड़ा खोलते हैं। अच्छा, तो ये इससे कहते क्या हैं, फायदा होने वाला था? इससे फायदा ये होगा था कि मतलब लोग शिक्षित होंगे। तो अच्छा, जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे उतना ज्यादा मतलब जो है आसानी रहेगी कि मतलब हमारे ऊपर इतने सारे जो है अत्याचार जुल्म हुए थे। अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। मतलब ये शिक्षा ही एक वो क्षेत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत के बीच में भेद कर सकता है, जान सकता है। सही बात है। यहाँ पे 1916 के अंदर एक चीज और भी लिखी है कि ठिकाने ने 10 रुपए प्रति हल के हिसाब से शायद कुछ चंदा भी वसूला था। ये क्या क्या बात था? है कि मतलब 1916 के अंदर आपको पता है कि विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम हाँ, विश्व युद्ध। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करेंगे कि वो अ, उनकी सहायता करने के चंदा इकट्ठा करते हैं कि प्रति हल के हिसाब से कि जितना भी किसानों के पास में हल है उस हिसाब से हम 10 रुपए सबसे लेंगे। और 10 हम, रुपए। हाँ 10 रुपए, आप देखो एक हल प्रति हल, एक हल के 10 रुपए ले रहे हैं। और उस समय अगर किसानों के पास, सबके पास हल था। हल था
और एक नहीं तो एक से अधिक भी थे ना। तो मतलब उतना ये तो मतलब एक है कि ये किसानों को लूटने की एक टेक्निक है, अच्छा, कैसे भी करके उनसे पैसे निकलवाने हैं, पैसे निकलाने हैं, कर लेना ही लेना है। लेना ही लेना। अच्छा, ये बिजोलिया किसान पंचायत क्या है, इसके बारे में कुछ अगर जानकारी हो तो? बिजोलिया किसान जो पंचायत थी, पंच इस बोर्ड यहाँ पे लिखा है, हाँ उपरमाल उपरमाल पंच पंच बोर्ड। बोर्ड, ये भी क्या हुआ था कि विजय सिंह पथिक ने स्टार्ट की थी और लोगों को जागरूक करने के लिए। अच्छा, कौन सा गांव? ये बैरीसाल का जो है बैरीसाल का बास। बास गांव था, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष जो थे अ, मन्ना पटेल, मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये उन्होंने एक समाचार जो पत्र है उपरमाल का डंका, अच्छा, समाचार पत्र उपरमाल का डंका। डंका, वो भी मतलब विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। पंचीला गीत क्या है यार? मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। पंचीला गीत, पंचीला गीत ये मेन है बात क्या? ये क्या है कि उस समय इसका नेतृत्व जो है वो तो था, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा कहीं ना कहीं इस आंदोलन से कनेक्ट थे। अच्छा, तो उन्होंने लोगों के अंदर जागृति पैदा करने के लिए एक गीत की रचना की थी जिसका नाम था पंचीला। तो लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए ये सवाल भी पूछा जाता है कि पंचीला गीत किसने लिखा था, तो इसका ये आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल अच्छा, माणिक्यलाल वर्मा। तो ये सीताराम दास वर्मा, इनको भी गिरफ्तार किया गया था शायद, हाँ और इनको, एक भूमिगत भी हो गए थे शायद कोई, विजय सिंह हाँ पटेल। क्या रीजन था? मतलब जब मतलब इतने सारे मतलब उन्होंने देखे कि मतलब हर जगह काम हो रहा है, कोई किसी सभा की स्थापना कर रहा है, कोई कहीं क्या कर रहा है, तो उन्होंने मतलब जितनी भी रियासत है उन्होंने सोचा यार लोग है जागृत हो गए तो फिर तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे माणिक्यलाल वर्मा हो, चाहे सीताराम दास हो, उनको तो डाल दिया जेल में। जबकि विजय सिंह पथिक जो है भूमिगत हो गए, मतलब वहां से गायब ही हो गए, पता ही नहीं मतलब मतलब कहाँ गए, अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड हो गए। और शायद उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया या बाद में किया? मतलब वहीं पर कुछ ना कुछ हुआ था कि मतलब ताकि लोगों को पैसा नहीं सके, लेकिन बाद में वापस भी आए थे, ऐसी अच्छा, बात नहीं। तो ये नागपुर अधिवेशन क्या है, कब हुआ? ये नागपुर अधिवेशन हुआ था 1900 शायद तक 20। 20 में हुआ था। तो वहां पर विजय सिंह पथिक ने जो है एक किसान प्रदर्शनी भी लगाई थी। और 1918 के अंदर एक बम्बई अधिवेशन होता कांग्रेस का, तो उन्होंने मतलब जो है अपने विजय सिंह पथिक वो महात्मा गांधी से मिले और उनको वहाँ का पूरा बताया भी कि वहाँ पर किसान कितने परेशान हैं, कितने टैक्स दे रहे हैं, कितनी मतलब जो है जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है, कितना अत्याचार हो रहा है। तब महात्मा गांधी जी ने उनको जितना भी जो है हाल जानने के लिए अपने निजी सचिव महादेव देसाई को वहां पर भेजा कि आप ऐसा करो यार, जाकर देख के आओ ये क्या कह रहा है पथिक, तो जाओ और वहां के लोगों की स्थिति देखो। तो वो तो गए थे। इसके अलावा भी मतलब जो है, जो एक कानपुर से एक अखबार निकलता था प्रताप, अच्छा, और उनके जो निकालने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो विजय सिंह पति ने, वो बहुत बड़ा अखबार था, मतलब बहुत ही बड़ा समाचार पत्र था। तो इन्होंने मतलब क्या किया कि उनको एक राखी भेजी थी रक्षाबंधन के अवसर पर। किसने भेजी? ये विजय सिंह पथिक जी ने, अच्छा, कि आप हमारा जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उनकी खबरें छापो और इसको एक राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन बनाओगे, ताकि सभी लोगों को पता चलेगा, तो सभी लोग अपने जो है टिप्पणियां देंगे और बहुत बड़ा मतलब ये आंदोलन बनेगा और लोगों को फायदा होगा। तो इसके अलावा जो है काफी सारे जो है प्रयाग से निकलने वाला अभ्युदय पत्र है, कलकत्ता से निकलने वाला भारत मित्र है, और मराठा पत्र। मराठा पत्र है, इन सब में बिजोलिया की जो खबरें छापी गई। और अपने ये विजय सिंह पथिक खुद वर्धा गए थे और वहां से राजस्थान केसरी जो अखबार है उसमें भी खबरें बहुत ज्यादा प्रकाशित की थी, ताकि लोगों तक जो है खबरें पहुंचे कि वहां पर वास्तव में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि पहले के टाइम पे जितने भी आंदोलन होते थे, जितने भी बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटित हुई है, उसमें अखबारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ वो और तो जो है। भी खबरें यदि लोगों तक पहुंचानी होती थी, तो बहुत सारे जो लोग हैं अपने खुद के न्यूज़पेपर निकालते थे, और हम्म, यहाँ तक कि दूसरों के जो न्यूज़पेपर थे उनके माध्यम से भी लोगों के अंदर जन जागृति फैलाने का काम करते करते थे। थे। तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और शायद इसमें से भी बहुत सारे सवाल ये पूछे जाते हैं कि किसने किस न्यूज़पेपर को या अखबार को, समाचार पत्र को निकाला था, कब निकाला था। तो ये जानकारी भी शायद आज लोगों को पता चली होगी। ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग क्या है और कब बना था इसका? ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है मेवाड़ रियासत ने बनाया था। अच्छा। और इसमें मतलब कहा गया था जो इसमें जो मेन आदमी थे, एक तो था हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, और इसके अंदर अमर महाराणा सिंह, कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। और इसमें जो है अमर सिंह जो है और नाम थे,
तो 2-3 जो व्यक्ति एक थे, न्यायाधीश भी थे। न्यायाधीश थे, हम्म, अफजल अली थे, तो उन ये बनाया था। और वो फिर किसानों के पास गए, आपकी क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, वो सारी सुनी। लेकिन इसमें पर भी जो है मेवाड़ रियासत ने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब आयोग तो बनाया, हाँ, सिर्फ बताने के बनाया कि हमने आपके लिए ये किया आयोग बनाया, हम उसकी मतलब आपको देख रहे हैं पूरा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आयोग ने इसके ऊपर मतलब मेवाड़ रियासत ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद में एक 1919 से शायद तक एक 1921 1921 का एक और हुआ था समझौता, आयोग लिखा है। आयोग लेगा था। तो वो हुआ था, तो वहां पर भी क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे जो है एक आयोग बना, जिसमें वो किसानों के पास गए। और किसानों के पास जाने के बाद में वहां से भी मतलब किसान आए, जिसमें माणिक लाल वर्मा थे, बहुत सारे थे ऐसे। तो वो आए, उनको सारा हुआ, लेकिन इस पर भी मेवाड़ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मतलब कोई भी जीरो रेस्ट। मतलब नाम मात्र के ये आयोग बनाए आयोग। गए थे, ये सिर्फ वो सिर्फ लोगों को दर्शाने के लिए कि भाई आपके महाराणा जो है, आपके जो राजा है वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी मामला ये था कि वो काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ लोगों को बता रहे थे कि भाई हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। केवल बाहरी दिखावा था, दिखावा ताकि था। मतलब लोगों को महसूस हो कि महाराणा भाई ऐसे वैसे नहीं है, काम तो कर रहे हैं। तो ये लाल बाग क्या है? लाल बाग कम करना सिफारिश है, ये लाल बाग क्या था? तो मतलब जितने भी लाग बाग थे, जितने लाग भी बाग, हाँ। हाँ, तो उनको कम करने वाला ये थे। अच्छा, ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसके मतलब अध्यक्ष थे कोई, ये व्यक्ति थे जो इनका अध्यक्ष था, जिसका नाम तो मुझे भवानी दयाल। भवानी दयाल थे, वो इसके अध्यक्ष थे। आंदोलन की अति उग्रता को देखते हुए क्या अंग्रेजी हुआ? हस्तक्षेप क्या था? क्योंकि अभी तक हमने इतना जाना, कहीं पर भी किसी भी अंग्रेज का नाम नहीं है। कोई नहीं आया अभी नहीं तो, आया। जितने भी थे तो अब भारतीय। क्या हुआ कि मतलब हमने पहले बताया कि अखबार के अंदर भी ये जो खबरें छपने लगी। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि मतलब यार बिजोलिया का आंदोलन बहुत ही तेज हो गया, उग्र होने वाला है, तो उन्होंने फिर वो आए और वहां पर हस्तक्षेप किया। तो अंग्रेजों की तरफ से राजस्थान का एजीजी हॉलैंड था नाम उसका, रॉबर्ट हॉलैंड, और एक मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस, और एक एजीजी के सचिव थे जिसका नाम आगलवी थे। और उसके अलावा जो किसानों की तरफ से तो हमारे जो माणिक लाल वर्मा थे, और रामनारायण चौधरी, जो मोतीचंद मोतीचंद पटेल और नारायण पटेल ये थे। और उनके बीच में फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, समझो ना, 1901 था कुछ, 1922 में। और फिर मतलब क्या कर देते, मतलब 84 में से 35 लगाने समाप्त कर दी। 34 में से 84 में से पहले 84 जो लगान थी वो जो पहले थी ना 84, उसमें से 35 लगाने खत्म कर दी। और बेगार प्रथा भी बंद कर दी। और काफी सारे जो थे तलवार बंदाई कर भी उसमें भी कमी कर दी। मतलब कमी कर दी, मतलब बंद नहीं करेंगे, उसमें थोड़ी सी टैक्स में क्या लाएंगे, कमी लाएंगे। तो वो भी कम कर दिया। और फिर मतलब इससे जो सामंत थे, जागीरदार थे, वो तो मतलब सहमत नहीं थे, भाई यार क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी तो मतलब 84 में से मतलब 35 ही खत्म हुई है, बाकी वाली तो बहुत सारी पड़ी है ना। मतलब अभी भी जनता के अंदर वो आक्रोश था मतलब कि यार कर तो कम की है, लेकिन इतना ज्यादा राहत नहीं मिली है। तो अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आंदोलन शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि किसानों को पूरी तरीके से राहत मिल सके। अभी कर तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सिर्फ 35 नहीं, सॉरी, कितने कर माफ हुए अभी? 35 कम हुए थे छोरा, अभी तो बहुत बाकी पड़े, बहुत बाकी। आगे है तृतीय चरण, इसके बारे में यदि कुछ बताना हो तो तीसरे चरण के बारे में। ये तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 तक था। फिर बाद में क्या हुआ कि जो जैसे से आंदोलन आगे बढ़ा, तो एक अकाल भी पड़ा था। हाँ, अकाल बढ़ा था। तो मतलब अकाल बढ़ा, और अकाल में बताया कि मतलब खेती होने वाली है नहीं। लेकिन उस समय भी किसानों को कोई भी राहत नहीं दी गई, 0% राहत दी गई। जितने भी टैक्स है वो वसूल रहे थे उनसे। और भी मतलब एक ट्रेंस था, कोई अधिकारी था, उसने और भी टैक्स बढ़ा दिए। और फिर मतलब क्या हुआ था कि मतलब जब ये हो रहा था, तब अपने किसी मतलब रामनारायण चौधरी थे शायद तक, और उनके बीच में और विजय सिंह पथिक के बीच में कुछ मतलब हो गया, मतभेद हो गया। तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए कि अब मुझे यहाँ आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना, वो अलग हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि या तो माणिक लाल वर्मा या महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज को बोला कि आप ऐसा करो कि आप वहाँ जाओ बिजोलिया, और वहाँ का जो नेतृत्व है आप संभालो। फिर उन्होंने हरिभाऊ जो उपाध्याय, उनको वहाँ का एक नया नेता बना दिया।
कि आप ऐसा करो, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, मतलब ये जमनालाल बजाज ने फिर हरिभाऊ उपाध्याय को नेता उपाध्याय बनाया, लेकिन विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन से अपने आप हट चुके थे। हट चुके थे और वो भी शायद रामलाल, ये जो राम नारायण चौधरी है, चौधरी उनसे मतभेद होने के कारण। कारण, क्योंकि उस समय 1927 के अंदर जो बिजोलिया किसान पंचायत थी, उन्होंने ये आदेश दिया, निकाला कि भाई किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है, किसान खेती नहीं करेंगे। तो जब 1931 की बात आई, 1931 आ चुका है, तो खेती शुरू की गई। हरिभाऊ उपाध्याय जब नेता चुने गए, सही है। तो ये मेवाड़ रियासत द्वारा जो अत्याचार था, ये क्या था? सबसे लास्ट में दे रखा है कि माणिकलाल वर्मा और 200 किसान यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको शायद जेल भेज दिया गया। मेन बात है कि जितने भी थे, जब उन्होंने खेती करना बंद कर दिया, तो मतलब अत्याचार तो होते रहते थे। कहीं पर होती सभाएं तो उनको मतलब पूरा घेर कर गोलीबारी कर देते, लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते। तो जितने भी नेता थे, किसान थे, उनको भी मतलब वहां पर जेल में डाल दिया गया था। तो ये आंदोलन खत्म कब हुआ? और इसमें और भी बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो सारे अगर कुछ बताना चाहो तो आखिर में आखिर में क्या हुआ था कि मतलब जितने भी थे, वो सारा खत्म होने के बाद में जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने एक मंत्रिमंडल बनाया, और मंत्रिमंडल में जो है उनसे जितने भी काम थे वो सारे हो गए थे फिर। अच्छा, 1941 में खत्म हुआ ये आंदोलन। 1941 के अंदर मेवाड़ के यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा है विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य थे, उनके जो है वहाँ के राजस्व मंत्री अमर सिंह जो है वो थे। तो उन्होंने मिलकर फिर के जितनी भी लागतें थी उनको कम कर दिया, और किसानों को जो है वो थोड़ी सी राहत दी गई थी। अच्छा, मतलब राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता दे रखा है, विल्किंसन दे रखा है, बिजोलिया आए और उन्होंने समझौता किया, और जितनी भी किसानों की जो जमीनें थी वापस शायद उनको दे दी। अभी किसान आंदोलन के जितने भी टॉपिक थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। किसान आंदोलन के 3 चरण हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, और जो किसान आंदोलन है वो शायद 1941 के अंदर खत्म हो चुका है। 1941 के अंदर और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यानी कि जब इस कहानी को आप लोग सुनेंगे, इस कहानी को जब लोगों ने शायद जब उनके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, जब इस कहानी को सुनेंगे तो उनको भी ये महसूस होगा कि किसानों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। वो तो सही है। और हमें आज लगता है कि यार किसानों को खड़े होने की आवश्यकता कहाँ थी, है? क्यों किसान लोगों ने 40 से 41 साल अपने इस आंदोलन में गवा दिए? वो तो है। हाँ, तो वो उनको ये लगता था कि जो अत्याचार हमारे साथ हुआ है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ नहीं हो, तो वो अपने लिए खड़े हुए। अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ कहना है आखिर में जाके, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी अगर आपको बताने हैं तो आप यहाँ पे बता दें, क्योंकि इससे सवाल तो आने वाले हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी सवाल है एक साथ बता दें। वो तो मतलब है कि सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता कौन था, मतलब इसका जनक कौन था? साधु सीताराम दास। और विजय सिंह पथिक के बारे में पूछते हैं, और इसके अलावा जितने भी समझौते हुए वो किन के बीच में हुए, कैसे हुए, कितने साल ये आंदोलन चला था, कौन कौन से वहाँ पर नेता आए थे, कब वो ख़त्म हुआ था। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे सवाल जो है आप कोई भी किसी भी बुक से देख लो, यहीं से आपके पूरे सवाल जो है वो निकल जाएंगे। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं बिजोलिया किसान जो आंदोलन है उसको हमने एक ही वीडियो के अंदर समाप्त किया है। यस। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को देखता है तो वो इस टॉपिक को आराम से समझ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिटेल्ड वीडियो बनाने की जरूरत नहीं समझी। हमने सिर्फ बात वो की है कि आप सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सवालों पे बात हुई है। तो आखिर में जाके वीडियो के यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ओके, जितना भी है आपको सारा का सारा पता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।